यूपी में कोविड को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और यूपी में कोविड के 5 और नए मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा अब, और देश में कुल 656 नए मरीज मिल चुके हैं। एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 3 गोरखपुर में मिले हैं नए केस, 2 गौतम बुद्ध नगर में नए मरीज मिले हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपी में कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में कोविड के 5 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 गोरखपुर में और 2 गौतम बुद्ध नगर में नए मरीज मिले हैं। और देश में कुल मरीजों की संख्या जो है वो नए केसेस की संख्या है 656। एक की मौत भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कोविड को लेकर। यूपी में कोविड के 5 नए केसेस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 3 गोरखपुर और 2 गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी में 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो यूपी में कोविड का खतरा लगातार बढ़ता हुआ, कोविड को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और कोविड के 5 और नए केसेस मिले हैं। 3 गोरखपुर से और 2 नए मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। तो यूपी में कोविड का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ, और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र जी, जिस तरह से कोविड का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ, यूपी में किस तरह के हालात बने हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग अपने आप को कितना अलर्ट समझ रहा है ताजा स्थिति के अनुसार? मनीषा जी, चूंकि 650 से ज़्यादा देश में कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है उसके मरीज मिल गए हैं। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो 3 गोरखपुर में, 2 गौतम बुद्ध नगर में मरीज मिले हैं कोरोना के। पिछली बार गौतम बुद्ध नगर, आगरा जिला सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक थे। तो सरकार पहले से अलर्ट है, इसीलिए जाँच के दायरे को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 दिन पहले ही इसकी बैठक ली गई थी और कोरोना को लेकर सतर्क रहने की बात कही गई थी। यद्यपि स्थिति कोई किसी भी तरह की पैनिक नहीं है, न घबराने की बात है, न लोगों में किसी तरह का डर है, और न उस तरह से कोई डरावनी पिक्चर सामने आ भी रही है। न तो उस तरह से मरने की बात है और न बहुत ज्यादा संख्या में मरीज मिलने की बात है। लेकिन सरकार अलर्ट है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो जांच का दायरा आप बढ़ाइए। बेड की व्यवस्था पहले से मुस्तैद रहिए, तैयार रखिए कि अगर कोरोना के मरीज अचानक बढ़ते हैं तो किसी तरह की असुविधा न हो और स्थिति पैनिक न हो। तो ये जो अलर्ट जारी किया गया सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया है कि स्थिति पैनिक न हो और उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को किसी समस्या का समाधान न करना पड़े। अगर उसे कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, उसे सर्दी जुकाम होते हैं या सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसका तुरंत RT-PCR कराया जाए। जांच कराकर अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे समुचित उपचार की व्यवस्था कराई जाए, बेड की व्यवस्था हो। तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी एक बैठक लेकर और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमारी जाँच और हमारी बेड की व्यवस्था पूरी तरह से इतनी फुलफिल होनी चाहिए कि किसी भी नागरिक को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, और इसी को लेकर ये अलर्ट जारी भी किए गए हैं। जी मनीषा। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तो क्या कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है? अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन प्लांट की या बेड्स वगैरह की बात कर ली जाए, तो क्या पर्याप्त मात्रा में पूरी अवेलेबिलिटी है? मनीषा जी, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण होगा कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, अब अगर इसके केसेस बढ़ते हैं तो समस्याएं क्या होती हैं ये देखना होगा। क्योंकि पिछले 2 फेजेज में हमने देखे थे कोरोना में कि कहीं ना कहीं से जो लक्षण थे या जो रिक्वायरमेंट थी वो बदल जाती थी। तो नए वेरिएंट में ऑक्सीजन की कमी होगी या कार्डियो से रिलेटेड दिक्कत होगी या न्यूरो से, पहले तो ये देखना होगा। और उसको देखने के उपरांत ही सरकार को उसकी मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। यद्यपि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, बेड की बात करें, तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए कोविड के अलग अलग वार्ड भी बनाए गए हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो 5 नए मरीज मिले हैं उनकी सैंपलिंग हो चुकी है क्या? ये अभी तक पता लग पाया है कि उनमें कोविड का कौन सा वेरिएंट है? उस तरह से कोई खास नहीं, बस इनके लक्षण पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के, इसलिए उनको रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि 3 गोरखपुर में, 2 गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। यद्यपि कोरोना के केसेज ही अपने आप में डरावने होते हैं। अगर किसी शहर में ये सुनने को मिल जाता है कि
कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो लोगों में एक डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि पिछला मंजर सबने देखा था किस तरह से लोग मरने के लिए मजबूर हुआ करते थे, लोगों को किस तरह से शमशान घाटों पे लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ता था। अपने ही कोरोना में सबसे बड़ी जो समस्या हमको आपको देखने को मिली थी, अपने ही लोग पास में रहते हुए भी बेगाने रहते थे, क्योंकि इस कोरोना के वेरिएंट में सबसे बड़ी जो समस्या आती थी कि आपको दूर रहना है, आपका अपना बेटा हो या अपनी पत्नी हो या अपना पति हो या अपना पिता हो, अगर वो पॉजिटिव हो तो आप चाहते हुए भी उसके पास नहीं रह सकते हैं, आपको दूरी बनाकर रहनी पड़ती थी। अब ये नए वेरिएंट में ये देखना होगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी कोई भी स्थिति पैनिक नहीं है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। बिल्कुल, जनता के लिए क्या कोई गाइडलाइन तैयार की गई है, क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से? अभी बस साफ सफाई की व्यवस्था पे सरकार का फोकस है और सरकार ये चाहती है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग भीड़ इकट्ठा न हो, लोग अपना आम जीवन जैसे डेली दिनचर्या की करते हैं उस तरह करते रहें। अभी स्थिति किसी तरह की कोई पैनिक नहीं है, क्योंकि 2-4 केसेज बढ़ने से उस तरह की समस्याएं आती भी नहीं है। और मुझे लगता है कि चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगभग 98% 100% फुलफिल है, तो उस तरह की समस्याओं का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, छोटे बच्चों को लेकर देखा जाए कि नए वेरिएंट का जो असर है छोटे बच्चों में किस तरह का होता है, वो एक चुनौती सरकार के सामने मिल सकती है कि अगर छोटे बच्चों में फैलता है तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। ठीक है राघवेंद्र जी, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।